नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को बेरोज़गारी भत्ते के दौरान लगने वाली इंटर्नशिप अटेंडेंस को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारी उनको परेशानियां होती है और काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस इंटर्नशिप अटेंडेंस जो सर्टिफिकेट होता है इसको भरने में गलती भी कर देते हैं और उस गलती की वजह से उन्हें जहां पर ड्यूटी है वहाँ से उन्हें अपने रोज़गार कार्यालय में संपर्क करना पड़ता है, वो भी कॉल पे नहीं, वहाँ जाकर के संपर्क करना पड़ता है और उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो बेरोज़गारी भत्ता है जो 2 साल मिलता है, उस 2 साल के दौरान आपको किसी प्रकार की इंटर्नशिप अटेंडेंस को लेकर के गलती का सामना न करना पड़े या फिर किसी प्रकार की दुविधा इसमें आपको न हो, किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको न करना पड़े, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इंटर्नशिप अटेंडेंस किस प्रकार से भरना होता है, किस प्रकार से उसको अप्लाई करना होता है, किस गलती की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, वो जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे देते हैं। इंटर्नशिप अटेंडेंस को लेकर के जितने भी आपके मन में डाउट है, जितने भी सवाल हैं, वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो मैंने सर्टिफिकेट लगा रखा है इंटर्नशिप अटेंडेंस का, यही सर्टिफिकेट आपको जब कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई संस्था, कोई आंगनवाड़ी, कोई भी चिकित्सा विभाग आपको बेरोजगारी भत्ते के दौरान जब अलॉट हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो हर महीने वहाँ पर काम करने के दौरान आपको हर महीने ये सर्टिफिकेट हर महीने की 5 तारीख से पहले वहाँ पर बनवाना है। इसकी डिटेल फिलअप करनी है, किस प्रकार से फिलअप करनी है, डिटेल किस प्रकार से भरनी है वो इस वीडियो में बता देता हूँ। डिटेल भरनी होती है, अपनी SSO ID में हर महीने आपको लगाना होता है। कोई डाउट यदि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते हो। ये सर्टिफिकेट इस प्रकार का रहने वाला है, ये पूरा मैं दिखा दे, देखिए इस प्रकार, बस इतना ही सर्टिफिकेट है, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बस छोटा सा ये सर्टिफिकेट है। ध्यान सिर्फ गलतियों का रखना है, जो आप फॉर्म भरते हो उसमें आपको ध्यान रख, जब ये भरोगे आप तो उसमें ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर जिस भी संस्था में आपकी ड्यूटी लगी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, चिकित्सा विभाग है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिस संस्था का नाम होता है चिकित्सा विभाग का, या फिर कोई संस्था जैसे स्कूल आपको मिला है, कोई भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, SDM ऑफिस, जो भी आपको मिला है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एड्रेस सहित लिखना है कि वो कहाँ पर है। जैसे यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, महात्मा गांधी माध्यमिक जो विद्यालय होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होता है, सरकारी स्कूल, तो उनका नाम आगे जो गांव का नाम है वो आपको ज़रूर मेंशन करना है। गांव तहसील आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन गांव का नाम तो आपको ज़रूर लिखना है कि वो कहां पर है। आंगनबाड़ी केंद्र यदि आपका है तो आंगनबाड़ी केंद्र कौन सी जगह पे है, वार्ड नंबर 16 ये गाँव है, वहाँ का एड्रेस आपको ये ज़रूर मैंशन करना है। उसके बाद ये जो क्रमांक संख्या है ये आपको नहीं भरनी, ये जहाँ से आप ये फॉर्म भरवाओगे वो भरेंगे, जैसे संस्था से, ग्राम पंचायत से, SDM ऑफिस से, वो क्रम संख्या लिखेंगे। दिनांक जो है आप लिख सकते हो, किस तारीख को आप ये भर रहे हो वो दिनांक यहाँ मेंशन करनी है। या फिर यहाँ मान लीजिए आपने 2 दिन पहले भर लिया, सिग्नेचर करवाने आप 2 दिन बाद जा रहे हो, तो जिस दिन सिग्नेचर करवा रहे हो वो दिनांक आप यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपको लिखना है, मेल फीमेल जो भी है। यदि आप कोई मेल कैंडिडेट है तो श्री लगा करके आप लिख सकते हो, कोई विवाहित महिला है तो श्रीमती लगा कर लिख सकते हैं, और कभी अविवाहित यदि कोई महिला है तो सुश्री पर गुड का निशान लगा करके आगे नाम अपना लिख देना है। फिर पिता पत्नी किसका नाम, पिता का नाम लिखना चाहते हो, पिता पर गुड लगा कर पिता का नाम लिखना है, लेकिन नाम आपको वही भरना है जो बेरोजगारी भत्ते में आपने भर रखा। पति का नाम भर रखा है तो यहाँ पत्नी वाले ऑप्शन पर टिक लगा के पति का नाम भरना है। यदि बेरोजगारी भत्ते में आपने पिता का नाम लिख रखा है तो पिता वाले ऑप्शन पर टिक लगा करके पिता का नाम यहाँ लिखना है। इसको काट देना, ऐसे काटो तो काट देना, वरना एक पे गुड का निशान ऐसे लगा देना। और उसके बाद में निवासी आपका कौन सा गांव है वो निवास स्थान बताना, तहसील कौन सी है, विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा लगता है, जिला आपका कौन सा है, और रोजगार कार्यालय की जो आपकी रोजगार पंजीयन संख्या है, जो बेरोजगारी भत्ते का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपको मेंशन करना है। जो यहाँ डिजिट जैसे लिखोगे 2 4 3, तो प्रॉपर इनके बीच में गैप रखना है, मतलब कि ज़्यादा दूरी नहीं रखनी कि यहाँ पर वो पूरे आए ना, और इतनी कम भी दूरी नहीं रखनी कि बस उसको आप इतनी ही दूर में सिमटा के रख दो। पूरा यहाँ पर आप मेंशन करना, अच्छे से बिल्कुल क्लियर दिखे। फिर दिनांक आपको मेंशन करनी है, आप कौन से दिन का या कौन से महीने का आप वो अटेंडेंस बनवा रहे हो वो कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए अभी जो मार्च का महीना चल रहा है, इस मार्च के महीने में आपको अटेंडेंस लगानी है फरवरी की, तो यहाँ पर आपको फरवरी का महीना मेंशन करना है, 1 फरवरी। किसी भी प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हो 01/2024, ऐसे लिख सकते हो 01/02/2024। और यहाँ पर जो 29 फरवरी थी लास्ट इस फरवरी महीने की, वो 29/02 और 2024, इस प्रकार से आपको मेंशन करना है। यदि आपको इंटर्नशिप इस फरवरी के महीने में 10 तारीख को अगर मिली है, आपने अपना संस्था जो है वो 10 तारीख को या किसी महीने की किसी तारीख को ज्वाइन किया है, और पहला ही इंटर्नशिप अटेंडेंस आप लगा रहे हो पहले महीने का, मतलब जिस महीने में आपको ड्यूटी मिली है उसी महीने का आप लगा रहे हो। ड्यूटी आपको 1 तारीख के बाद किसी भी डेट को मिली है, जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन की है उस तारीख
यहाँ पर लीजिए, जैसे 10 फरवरी से अगर ज्वाइन किया था आपने पीछे वाले महीने में, तो 10/02 और 2024, और उसके बाद में यहाँ 29/2/2024 वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। बस इतना ही काम आपका है। यहाँ पर संस्था की सिग्नेचर आपको करवाने, संस्था प्रधान जो भी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल यदि है तो हॉस्पिटल के जो हेड होते हैं, CHO कहें या फिर जो भी मेन हेड है हॉस्पिटल के, उनका सिग्नेचर करवाना है, मोहर साथ में लगवानी है। अगर किसी कारणवश किसी के पास मोहर नहीं है तो आप सिग्नेचर करवाकर उनका मोबाइल नंबर यहाँ ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि बिना मोहर आपका जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं होगा आपके रोजगार कार्यालय से। अगर मोहर आप नहीं लगवाते हो या फिर जो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करते हैं उनके पास मोहर नहीं है, सील नहीं बनवा रखी है उन्होंने, या फिर कहीं उन्होंने मिल नहीं रही होगी, कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करवाएं। उनका नाम हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे और मोबाइल नंबर आप ज़रूर मेंशन करवाएं, ताकि आपको ये सेंडबैक नहीं मिले, आपको आपके रोजगार कार्यालय में चक्कर न काटना पड़े। अब यदि बात करें इसको भरने में आपने कहीं पर कोई गलती कर दी है, मान लीजिए आपने ये डिटेल भरी और डिटेल भरने के बाद में आपने सिग्नेचर यहाँ नहीं करवाया और डिटेल में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दिया, ये जो डेट लिखी है इस डेट में आपने ओवर राइटिंग कर दिया, जैसे 10 लिखना था और आपने पहले 20 लिख दिया, फिर इसको काट के 10 कर दिया। ऐसी यदि कोई गलती हो गई और आपने सिग्नेचर नहीं करवाया तो इस कागज़ को फाड़ करके दोबारा नया बनवा लीजिए, ये ध्यान आपको रखना है। लेकिन मान लीजिए आप एक ही कागज़ वहाँ पर लेकर गए थे और वहीं पर जाकर के आपने भरा और फिर सिग्नेचर करवा दिया, कहीं पर ओवर राइटिंग यदि आपने कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है या फिर अपने नाम में काटा छांटी आपने कर रखी है, तो उस जगह पर एक बार फिर से आपको मोहर लगवा लेनी है और सिग्नेचर करवा लेना, ताकि वो डिटेल वहाँ से वेरीफाई हो सके। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट की डेट तो रियल थी 10, लेकिन उसने लिख दिया वहाँ पर 20, बाद में उसको काट के 10 कर दिया, तो विभाग यही सोचेगा कि आपने बेरोजगारी भत्ता एक्स्ट्रा लेने के लिए पहले आपकी जो रियल डेट 20 थी, लेकिन आपने 10 दिन का एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए 10 तारीख यहाँ मेंशन की है, क्योंकि छुट्टियों के आपके पैसे कटते हैं। तो इस वजह से जहाँ पर भी आपकी ओवर राइटिंग हो जाती है, काटा या छांटी हो जाती है किसी प्रकार की, तो वहाँ पर दोबारा से मोहर लगवा करके उस जगह पे जहाँ पे वो ओवर राइटिंग आपने किया, जैसे यहाँ पर यदि ओवर राइटिंग आपने कर दी, एक बार मैं चिन्ह लगा करके बता देता हूँ, यहाँ पर यदि ओवर राइटिंग किया तो इसके साइड में आपको एक्स्ट्रा मोहर लगा करके सिग्नेचर करवा लेना है, ताकि ये जब भी आपके जिले रोजगार कार्यालय में चेक हो तो वहाँ से पता चल सके कि ये ओवर राइटिंग आपने नहीं की है, किसी गलती की वजह से हुई है, और जिन्होंने मोहर लगाई उन्होंने वेरीफाई करके सही किया है, तो आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये है पूरी जानकारी किस प्रकार से भरना है। और आप ये जो प्रिंट है आपकी SSO ID से PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके रखिए। हर महीने सेम टू सेम यही आपको लगाना होता है। आज जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 मार्च 2024 को, इस दिनांक तक पीछे जितने लगे हैं और यहाँ तक जितने लगने वाले हैं, ये एक ही परफॉर्मा है, एक ही डिज़ाइन है इस सर्टिफिकेट का, यही आपको लगाना है। आगे वाले समय में कुछ बदल जाता है वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इस डेट तक यही लगाना है। तो जो बेरोजगारी भत्ते का आपका बकाया है वो आप टाइम टू टाइम अपलोड करते रहें, बेरोजगारी भत्ते में किसी प्रकार का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये है पूरा वीडियो कैसे भरना है, अगर कोई गलती हो जाती है तो कैसे उसको सुधार करना है। और यदि छोटी सी गलती आप कर देते हो, जो मैंने बताया, मान लीजिए ओवर राइटिंग आपने कर दिया और आपने उसमें मोहर वगैरह नहीं लगवाई, तो जब आपका वो वेरीफाई करेंगे, डिपार्टमेंट वाले चेक करेंगे, रोजगार कार्यालय ऑफिस वाले, तो आपको वहाँ से वो सेंड बैक कर दिया जाएगा और आपको वो ओरिजिनल जो आपने ले रखा है उसको लेकर के आपको जिला जो आपका रोजगार कार्यालय वहाँ बुला लिया जाएगा। फिर 70-80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जितना भी आपसे दूर है उतना बिना वजह आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने बताया वो यदि आप ध्यान रखते हो तो आपको कहीं पर भी पूरे 2 साल के दौरान 24 सर्टिफिकेट या 23 सर्टिफिकेट या 22 सर्टिफिकेट लगाने के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और किसी भी रोजगार कार्यालय में आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि आप अपना सर्टिफिकेट इसी लगा रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पूरा वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।